बच्चों मैं आपको PYQ जो है 10 ईयर्स का, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो मैं हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स C1 एंड C2 इज 20 मिली हेनरी इन कॉइल C1 20 मिली हेनरी। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है दो कॉइल के लिए M, वो कितना 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ठीक है बच्चे बाटी। करंट जो चेंज हो रहा है 4 एम्पियर टू 0 इन 0.2 सेकेंड। तो डेल्टा आई की जो वैल्यू है, डेल्टा आई दैट इज आपको बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस कर लेना है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना है। तो जब ग्राफ तुम्हें बनाना है तो उसमें माइनस वैल्यूज का ध्यान रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है बच्चा 4 एम्पियर, और टाइम इसको कितना लगे हैं तो डेल्टा टी जो है दैट इज 0.2 सेकेंड। ठीक है। और रेसिस्टेंस जो आउटपुट कॉइल का है सेकेंडरी कॉइल का, वो दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है। सबसे पहले ये टर्म्स लिख लो। तो आपको बताना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा पर सेकेंड। तो चार्ज के लिए एक तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर। ठीक है। डेल्टा फाइव इक्वल टू फ्लक्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बाटी, एम इंटू आई। ठीक है। डेल्टा फाइव है तो इसको लिख सकते हैं क्या, एम इंटू डेल्टा आई अपॉन आर। ये तुम्हारा डेल्टा क्यू हो गया, टोटल जो चार्ज फ्लो करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है तुम्हें दिया हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर -3, डेल्टा आई 4, और रेसिस्टेंस है वो भी कितना बच्चा 4। ठीक है। तो ये जो डेल्टा क्यू आ गया वो तुम्हारे पास कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर -3। तुमसे कह रहा है कि करंट दैट फ्लो पर सेकेंड, तो जितना टाइम था उससे अपन डिवाइड कर लेंगे, तो पर सेकेंड है ना, जो द करंट दैट फ्लो थ्रू इट पर सेकेंड। तो करंट के लिए क्या लिखना पड़ेगा बताओ, डेल्टा क्यू अपॉन, फिर तुम्हें टाइम से इसको डिवाइड करना है। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3, और नीचे टाइम कितना है बच्चा बाटी 0.2। पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 ले जाते हैं, यहां से ये है ना, तो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 या 0.1। ठीक है। इतना ही करंट हो जाएगा और इतना ही चार्ज है, चार्ज दैट फ्लो थ्रू पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.1। ठीक है ना बच्चा। ठीक है। पर सेकेंड चार्ज, टोटल चार्ज जो निकला उसको टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर लिया, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो। तो ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। आते हैं और चलते हैं 34 पे। द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 to 10 7 to 3। तो डेल्टा आई की वैल्यू फिर लिख लेते हैं, डेल्टा आई 7 to 3 है, मतलब 7 - 3 दैट इज 4 एम्पियर। मैं अभी मैग्नीट्यूड लेकर चल रहा हूं। ठीक है, 4 एम्पियर। टाइम कितना बच्चा बाटी, डेल्टा टी है वो 0.04 सेकेंड। वैसे आपको फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है। तो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.5 हेनरी। ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, आइए इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या बता बच्चा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से। और फाइव को क्या लिखेंगे, एम इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे। अगर मैं ये 3 - 4 करता तो यहाँ पे फिर मैं माइनस लगाता, लेकिन अभी मॉड लगा के चलते हैं। ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ चाहिए, एम की वैल्यू 0.5 इंटू डेल्टा आई दैट इज 4, और डेल्टा टी 0.04। पॉइंट हटाओ, 100 ऊपर ले जाओ, 4 से 4, एक पॉइंट यहां से, ये कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। व्हाट योर आंसर 50 वोल्ट। ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, साथ के साथ क्वेश्चंस भी देखने हैं, फॉर्मूला याद रखने कौन सा यूज हो रहा है ना। ईएमएफ इक्वल टू, वैसे क्या होता है बच्चा -d∅/dt। ये माइनस किसने लगाया था, लेंजेस ने, है ना, लेंजेस लॉ के हिसाब से। वैसे ईएमएफ के लिए जो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, उसने मैग्नीट्यूड के बारे में बताया d∅/dt। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई, एक क्वेश्चन इसमें शायद रह गया,
34, 35, हाँ 35 ये रहा, उसके बाद 34 टू। ये फ्लक्स और करंट का तुम्हें बनाया हुआ है क्या, फ्लक्स और करंट का तुम्हें बनाया हुआ है ग्राफ प्लॉटिंग की हुई है, और इसमें से आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस जानना चाह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है ना। तो फ्लक्स इक्वल टू एम इंटू आई, सही है बच्चा, या डेल्टा फाई इक्वल टू एम इंटू डेल्टा आई, या एम को क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, कल क्लियर है। यानी कि जो फ्लक्स और करंट का जो स्लोप होगा, जिस ग्राफ फ्लक्स और करंट का अगर तुमने ग्राफ बनाया तो उसका स्लोप जो होगा वो तुम्हें क्या दे देगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्लोप हम निकाल लेते हैं, आइए देखिए कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे 6 और 4 के बीच में लिख लेते हैं। 6 पे कितना है तुम्हारा फ्लक्स 15 है, और 4 पे फ्लक्स कितना है 10 है, तो 15 माइनस 10, और यहां पे टाइम कितना था बच्चा 6 और माइनस 4, ठीक है डन है। तो 15 माइनस 10, 6 माइनस 4, 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 हेनरी। हेनरी मिली हेनरी वो डिपेंड करेगा, अभी तो हेनरी है, ठीक है ना, क्लियर है ओके। अब तुम्हें एक वाला पार्ट हो गया, फिर से फ्लक्स अपॉन आई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी क्वेश्चन ये सब के सब म्यूचुअल इंडक्टेंस में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तुमसे पूछा जा रहा है, हमें क्या पता है बच्चा, जबकि ईएमएफ तुम्हें 100 वोल्ट दिया हुआ है, ई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है डन है। डी फाई को क्या लिखते हैं, एम इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ईएमएफ की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 100, और म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कितना निकाल लिया 2.5, तो 100 अपॉन 2.5 विच इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, ठीक है। डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे बच्चों 40, ठीक है, 40 एम्पियर पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके पीछे था 36, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडियाई, ये R1 R2, ध्यान देना इसमें डेरिवेशन एक तरीके से ये, ठीक है। R1 R2 है, किसका रेडियस बड़ा है बच्चों, रेडियस जो है वो तुम्हारा R1 का बड़ा है, ये तुम्हारा कितना हो गया R1, ठीक है। दूसरा जो है ये ऐसा, इसका जो रेडियस है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रेडियस जो है वो R2, ठीक है, ऐसा कॉन्सेंट्रिक है। अब इसमें क्या है, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। पहले तो मैं बताऊं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट के कारण सेकंड का बताऊं या सेकंड कारण फर्स्ट का बताऊं, एक ही है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताना, फ्लक्स का दो फॉर्मूला, एक मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और एक होता है एम इनटू आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। अभी मान के चल रहे हैं कि सेकंड कारण सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण फर्स्ट में हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लगाना है, तो अभी करंट की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या लिखेंगे, सर्कल के सेंटर पे या सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, म्यू नॉट आई अपॉन क्या, तो 2R2। एरिया, इस एरिया को ध्यान रखिए, एरिया जो है बच्चा हमेशा स्मॉलर एरिया लेना है आपने, हमेशा स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, तो स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा ये नजर आ जाएगा, ठीक है। उसको लिखेंगे पाई और R1 का स्क्वायर विच इज m इंटू I2, डन है, ये भी तुम्हारा I2 है। तो अब क्या कर लोगे, I2 और I2 ये कैंसल, क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का m इक्वल टू, अब ये फॉर्मूले की तरह यूज करना है आप, म्यू नॉट इंटू पाई R1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2R2। नंबर ऑफ टर्न्स अगर तुम्हें दिया है यहीं पे N1 और N2 जो भी तुम्हें दिया रहेगा ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ओके। तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा 1 के कारण 2 का निकालो या 2 के कारण 1 का निकालो, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 ड्यू टू सेकेंड और सेकेंड ड्यू टू 1 ये तुम्हारा सेम ही रहता है। तो ये क्वेश्चन निपट गया, ध्यान से, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे के 2-3 न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज होएगा, ठीक है डन। आगे बढ़ेंगे, 36 हो गया, 35 पहले ही कर लिया था, अब आते हैं 37 पे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस,
म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ, लिख देता हूं वैसे तो क्लास में मैंने लिखवा रखा है, फिर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमेना ऑफ inducing current by changing electric current और फ्लक्स, मेनली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन नेबरिंग कॉइल, इसको याद रखना। एस आई यूनिट क्या होगा प्यारे बच्चों? एस आई यूनिट इसका होने वाला है हेनरी, है ना। एस आई यूनिट क्या होगा इसका? हेनरी, ठीक है। अब ये याद तो रखना ही आपने। दूसरा क्या है इस वाले में, समझिए, ये चैप्टर 4 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सेकंड वाला गौर करो, आपने पढ़ा है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट, और दो एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। अब ये इसमें करंट कितना फ्लो है बच्चों? I1, ठीक है। दूसरे वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तुम्हारा I2 है ना, I2 इधर से ऐसे, इसके बीच का सेपरेशन तुम्हें दिया हुआ है कितना? x, और ये वाला जो सेपरेशन हो जाएगा वो तुम्हारे लिए कितना हो जाएगा? x प्लस ए। तो क्या है, इस लूप पे नेट फोर्स की वैल्यू बता दे, ठीक है। लूप पे नेट फोर्स की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। अब ये और ये वायर, पहले इस पे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इस वाले फोर्स के लिए बारे में तो सोचना भी नहीं है। अब ये वायर और ये वायर, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है ना। तो अब ये जिसमें जो I1 है और ये जो I2 है, तो ये I1 इस I2 को ऐसा रिपेल करेगा, ऐसा। लेट्स सपोज इसको मैं F1 मान लेता हूं, और ये इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट है ये तुम्हारा पैरेलल है, तो अट्रैक्ट होगा, तो इसको लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं F2, है ना। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। और फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और ये डिस्टेंस, ये जो फर्स्ट वाला वायर है इसका डिस्टेंस कितना है? x है, x लिखता हूं, इनटू लेंथ, लेंथ कितना है इसका बच्चा? एरिया ए दिया हुआ था, माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, यहां से यहां तक का सेपरेशन देखिए, x प्लस ए और इनटू ए, ठीक है। तो अब क्या होगा? कॉमन ले लो, म्यू नॉट I1 I2 a 2 पाई, है ना, और यहां से 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। वट एवर योर आंसर इज। हालांकि सब का था नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फिर भी व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम ईएमएफ सेटअप करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, ठीक है। और कब? जब हमारे नेबरिंग कॉइल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसके कारण जो करंट में जो जनरेट होएगा, ठीक है। डन 37। अब हम आगे चलते हैं बच्चे 38 पे। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस जस्ट कर दिया आपने, मैंने अभी आपको बता दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होना है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड वाले पार्ट में आओ। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूं बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। If the current in the coil changes from 0 to 20, delta I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 20 एम्पियर। टाइम इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 0.5 सेकेंड। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला म्यूचुअल में क्या लिखेंगे? M इंटू आई। अगर डेल्टा फाई लिखना है तो M इंटू डेल्टा आई, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इसमें करंट दे दिया तो उसका क्या करेंगे, करंट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। अगर ईएमएफ कहता तो हम वाली करंट से डिवाइड करते, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी या डेल्टा फाई अपॉन डी टी, मॉडल्स के बारे में अगर बात, ठीक है। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम की वैल्यू 1.5, डेल्टा आई दैट इज 20, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और जो फ्लक्स का यूनिट होता है क्या? वीवर,
ठीक है, डन। नेक्स्ट चलते हैं 38 के बाद 39। A rectangular coil of n turns, an area of cross section A is rotated and steady angular speed this. Obtain an expression. तो ये आगे चल के भी डेरिवेशन है, यहां भी अगर करने लगो तो E इक्वल टू क्या, एक्सप्रेशन क्या होने वाला है इसका बताओ, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। मैक्सिमम अगर बात करें, फॉर मैक्सिमम आगे मैं आगे सॉल्व करूंगा, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ एन ए बी ओमेगा जो है, ई मैक्स जो है वो एन ए बी ओमेगा के इक्वल होता है, और मैक्सिमम ईएमएफ के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। आगे इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। अब इसमें आओ, सेकंड क्वेश्चन देखो, टू कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप। सबसे पहले बच्चों जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया सर्कल के लिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या लगाएंगे, म्यू नॉट, ठीक है, और नीचे क्या लगाते थे, 2r, r किसका, बड़े वाले का, और ऊपर क्या लिखते थे, पाई r1 का स्क्वायर, r1 छोटा r2 बड़ा, ठीक है। आपसे कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिल्कुल m इधर आ जाओ, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ठीक है। एक पाई यहां पहले से इंतजार कर रहे हैं। r1 बताएं, स्मॉलर जो रेडियाई है बच्चा, वो है तुम्हारा क्या, 1 सेंटीमीटर, स्मॉलर वाला, तो यहां पे लिख लिया क्या, 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, और 2r2 ये लार्जर होएगा, तो r2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 100 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। पाई इंटू पाई, यहां से 2 से 2 कैंसिल कर लो, 2 पाई स्क्वायर 10 टू दी पावर -7, ये तो कैंसिल हो गया मेरे भाई, 10 टू दी पावर -4, ठीक है। पाई स्क्वायर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 कंसीडर कर लीजिए, तो पाई स्क्वायर अगर आपने 10 कंसीडर कर लिया तो ये 10, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -11, या 2 इंटू 10 टू दी पावर -10, ठीक है। ये तुम्हारा हेनरी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो अभी डेरिवेशन किया उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, सिमिलर बिल्कुल, ठीक है। तो आपको प्लेस फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, सेम मैं दोबारा कर देता हूं, मुझसे पहले आप एक बार ट्राई करो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, मेरे साथ बोलो चाहो तो। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे, 2r2, ऊपर क्या लिखेंगे मेरे भाई, पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। r1 पता है, r2 पता है, म्यू नॉट की वैल्यू पता है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू पाई, और r1 की वैल्यू स्मॉलर, रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर, 2 r2 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, व्हाटएवर योर आंसर इज, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में है, एक बार म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने निकाल लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद if the current passes through the outer loop is changed at a rate of, current change at the rate of di upon dt, कितना हो रहा है, 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड, है ना। तो 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड, 10 टू दी पावर -3, ये होगा पर मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है आपको, क्या निकालना है, निकालना है इसमें फाइंड द ईएमएफ, वेरी सिंपल, ईएमएफ इक्वल टू बताओ m इंटू डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, m की वैल्यू यहां से तो निकालोगे, और डी आई अपॉन डी टी तुम्हें 5 एम्पियर पर मिली सेकेंड तुम्हें गिवन, उसको रख लोगे, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं हाँ, 40 के बाद 41, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, पिछले 2 बार में डिफाइन कर दिया, फिर मैं बोल देता हूं तीसरी बार आज की क्लास में, कि क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन देयर इज अ
चेंजिंग करंट और चेंजिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल। ठीक है, नेबरिंग कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज कर रहा हो उसके कारण जो कॉइल में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज। ठीक है, ओके। In an experiment, two coils C1 and C2 are placed close to each other. Find out the expression for EMF induced in the coil C1 due to the change in the, अभी जस्ट आपको बता दिया इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ दिस। आपको बताना द सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक स्टार्ट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, चलो भाई, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है L इक्वल टू क्या फॉर्मूला? म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A अपॉन L। ये है सेल्फ इंडक्टेंस का कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में अगर लिखेंगे, ठीक है। और अब इसमें कह रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल इंक्रीज इफ, क्या होगा? L को डिक्रीज करेंगे तब नहीं, L के क्या है? L जो है, L अगर डिक्रीज करेंगे, L की वैल्यू अगर डिक्रीज करेंगे तो L जो है ये लेंथ अगर डिक्रीज होगा तो L बढ़ेगा। और एरिया बढ़ाने से, एरिया अगर बढ़ाओगे तब भी क्या होगा बच्चा? L जो है वो इंक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है तुम्हारा? ये बी वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सेल्फ इंडक्टेंस का याद रखना है बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला सर्कल के कारण बता दिया। सोलेनॉइड के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सोलेनॉइड के कारण अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो एम इक्वल टू सोलेनॉइड में म्यू नॉट N स्क्वायर है ना, इसको लिखेंगे N1 N2 A अपॉन L। ये तुम्हारा, ठीक है। आज की क्लास में लास्ट में मैं उसको डेराइव भी करा दूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में आ गया तो वहीं करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो आपको दिख गया ना, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्मॉलर वाला भी एक फॉर्मूला होता है लेंथ का, ये सेल्फ इंडक्टेंस का, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A इंटू L। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगा ये वाला यूज नहीं करना, जब तक स्ट्रिक्टली ना बोला जाए कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर गिवन हो ऐसा कुछ, तब तक आप ये यूज नहीं करोगे। दिस इज कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल m नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तुम्हारा हो गया। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे, ये अपना देख लेना। आगे बढ़ते, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ 600 टन। सेल्फ इंडक्टेंस 600 टन का दिया हुआ है 108 मिली हेनरी। तो आपको कह रहा है अगर 500 टन है सेम कॉन्फ़िगरेशन का तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा? अभी आपने पढ़ा L का, L इक्वल टू क्या लिखेंगे? म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। सब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे बात है। तो भाई L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? N1 का स्क्वायर, है ना। और L2 को क्या लिखोगे? N2 का स्क्वायर, है ना। सिंपल सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या लिखे? अगर मुझे L1 अपॉन L2 निकालना हो, सिंपली वी कैन राइट N1 अपॉन N2 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन कॉइल हैविंग द 600 नंबर ऑफ टर्न्स? दैट इज 108 मिली हेनरी। 108 इनटू मिली में ही आंसर है तो छोड़ देते। L2 मुझे चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स 600, ये 500 पे पावर 2। 20 से 20 कैंसिल, 108 L2 कितना हो जाएगा? 36, और ये कितना होगा बच्चा? 25। 36 से हो गया 3, L2 को लिखेंगे 75 मिली हेनरी। व्हाट योर आंसर इज? तो योर आंसर इज 75 मिली हेनरी। ठीक है, ये ऐसे। आगे बढ़ते हैं। A constant current is flowing through a solenoid। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोलेनॉइड है और उसमें ऐसा सोलेनॉइड है, ठीक है। An iron rod is inserted in the solenoid along its axis. Which of the following quantities will not increase? सोलेनॉइड है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सोलेनॉइड का, बताओ। L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L।
अब आपने क्या किया कि इसमें एक आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करा दिया, आयरन रॉड इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। तो कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि चेंज नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो आयरन रॉड है ना बच्चा, ये जो एल की वैल्यू है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये कब डिफाइंड होता है? ये होता है जब सेंटर में एयर कोर हो, एयर हो, तब म्यू नॉट लिखा हुआ है ना, एयर। लेकिन अगर फॉर एनी मीडियम अगर लिखूं, फॉर एनी मीडियम अगर कोर में हमने आयरन इंट्रोड्यूस कराया है, तो उस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट हटा करके, ये फ्री स्पेस के लिए होता है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और आपको पहले से पता है चैप्टर 5 में, नहीं तो मैं अब लिख देता हूं, म्यू आर जो है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है बच्चों। म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और आयरन के लिए म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखूं एल डैश यहां पे लगा देता हूं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। और उस हिसाब से म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1000, रफली 1000 होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो एल डैश जो है वो कितना हो जाएगा बताओ? एल डैश की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी एल के मुकाबले, है ना। और परमियाबिलिटी बढ़ने से, एयर परमियाबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर मैं लिखूं तो उसमें क्या होगा, बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर से पास करती है, ये आपको पता डाया पैरा फेरो का। तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर तो इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर जो हो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फील्ड अगर इंक्रीज हुआ बच्चा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा? फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। दो, रेट ऑफ हिटिंग, रेट ऑफ हिटिंग का कोई कॉन्सेप्ट अभी तक इस वाले कंडीशंस में नहीं आया, ठीक है ना, उसको दिमाग में रखेंगे। चारों ऑप्शंस पहले पढ़ लेंगे, फिर देखेंगे कि बेस्ट उसमें जो सुटेबल आंसर है वो आंसर करेंगे। दिमाग में रख करके आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, भाई सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड तो कितनी टाइम्स? म्यू आर की वैल्यू जनरली कितना होती है? रफली 1000 होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ गया, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया। तो व्हाट योर आंसर? ये सी वाला तुम्हारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड्स आर डबल्ड। ये देखो बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, फॉर्मूला पुटिंग है। नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिया। लो भाई, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के होते हैं। अब ये है आपने इसका डबल कर दिया, या एल को मैं लिखता हूं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल एस फर्स्ट। अब दूसरा एल डैश अगर लिखना हो, एल डैश तो क्या लिखे? म्यू नॉट एन का 2n लगा लिया। इतना करना भी नहीं है, आपको आता है, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। ये तीसरी चौथी लाइन बार रिवीजन करा रहा हूं मैं। अब ये करा दिया लास्ट में कि तुम्हें रिटेन रह जाए। 2 का स्क्वायर 4 म्यू नॉट एन स्क्वायर ए और अपॉन एल, और ये इनिशियल था तो 4 इंटू एल, एल डैश, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ रेट। हाँ, अब जब इंड्यूस ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तुमसे जब बोला जाए तो उस कंडीशन में आप प्रॉपर फिर साइन का ध्यान रखना। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मैग्नीट्यूड लेकर के चलो और उसके बाद प्रॉपर साइन का रखेंगे ध्यान। तो E इक्वल टू क्या होगा बच्चों? E इक्वल टू लेंजेज लॉ के हिसाब से माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है? अब E इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस डी, फाई का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस में L इंटू आई और यहां पे तुम्हारा डी टी, ठीक है। और आ जाए ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। किसका किसका ग्राफ बनाना है? तो आपको ग्राफ बनाना है इसका, दिस इज वाई एक्सिस, और इसका ये एक्स एक्सिस। ये जस्ट लाइक वाई इक्वल टू एम एक्स है। ईएमएफ और डी आई अपॉन डी टी का ग्राफ बनाना है ना, इंड्यूस ईएमएफ एंड डी आई अपॉन डी टी। अब ये माइनस है, तो जब कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही हो तो उस कंडीशन में माइनस का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप जो होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, और इस हिसाब से जो ग्राफ होगा तुम्हारा E वर्सेस डी आई अपॉन डी टी का जो ग्राफ होगा वो चूंकि नेगेटिव स्लोप है तो वो तुम्हें नीचे की तरफ ऐसे बनाना, ठीक है बच्चों। ये जो स्लोप है ना, वो स्लोप जो है वो क्या देगा बताओ?
स्लोप जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस देगा L। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 48 की तरफ। डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज द फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन अ चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ठीक है ना, एक खुद के एक ही सर्किट हो उसमें चेंजिंग करंट अगर पास हो रहा होगा तब जो फेनोमेना, मैं लिख देता हूं, द फेनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट when a changing current is passing through या time varying current is passing through the coil। हालांकि नोट्स में ये सब कुछ लिखवाए हुए हैं, आप वहां एक बार जाकर चेक कर लो। पासिंग थ्रू द coil। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड के लिए आ ही गया, डेरिवेशंस कह रहे थे तो अब इसको जो ना सोलेनॉइड का मैं डेरिवेशंस कर देता हूं, एक सेल्फ इंडक्टेंस का भी और दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। देखो बच्चों, बना लेते हैं पहले तो। ये है हमारे पास सोलेनॉइड, ठीक है, डन है। अब इसमें क्या है, यहां से ये मानते हैं यहां से यहां तक तुम्हारा क्या, ये L है, टोटल नंबर ऑफ जो टोटल लेंथ N, तो L जो होगा वो कितना होगा, टोटल लेंथ। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N, N into L, that is total number of turns, total number of turns, total number of turns। ठीक है, इसका रेडियस होगा R, R रेडियस लिख लेंगे। और I जो है वो करंट फ्लोइंग, वेरिंग करंट। ठीक है, तो अब आ जाओ, सबसे पहले तो निकालते हैं कि एक टर्न में कितना फ्लक्स, इसमें टाइम वेरिंग अगर करंट पास कराते हैं तो एक टर्न में कितना फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्म ईच टर्न पे मैं लिख दूं, पहले बताओ। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए, तो B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है बच्चा, एक टर्न से जो फ्लक्स पास करेगा, सो अगर मैं लिखूंगी टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सोलेनॉइड, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एंटायर सोलेनॉइड, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड। तो फ्लक्स टोटल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, एक टर्न से जितना फ्लक्स पास कर रहा था उसको हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न से कर लेना है मल्टीप्लाई। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो कैपिटल N। ठीक है, अच्छा, फ्लक्स का जो इंडक्टेंस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक, फ्लक्स इक्वल टू L इंटू आई। ठीक है, तो अब इस फ्लक्स के जगह पे क्या लिख लेंगे, L इंटू आई इक्वल टू म्यू नॉट, ये जो स्मॉल n है उसको कैपिटल N में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्मॉल n को लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन L, कैपिटल N आई ए। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा इसमें, आई से आई कैंसल, अब देख लो L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन L। अभी इस पे कई सारे हमने कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स निपटाए। ठीक है, स्मॉल n के टर्म्स में अगर लिखना हो म्यू नॉट, इसको स्मॉल n के टर्म्स में लिखेंगे एन स्क्वायर ए इंटू L।
ठीक है, दैट इज व्हाट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। अब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बता देता हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद करिए म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने आपको सर्कल का पहले डिराइव कर दिया है, फॉर्मूला भी याद रखना है, एक बार नहीं होता, 2 बार 3 बार, आप जितनी बार कोशिश करो इसको करके अब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। हाँ, अब 2 सोलेनोइड लेते हैं बच्चों, आ जाओ, एक ऐसे ही, ठीक है, और दूसरा जो है इसी में ले लिया, फिर अलग से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमें, है ना। अभी ये I2 है, टाइम वेरिंग करंट सेकंड में पास करा है, उसके कारण फ्लक्स फर्स्ट में इंड्यूस करेंगे। ठीक है, स्मॉल n1 और स्मॉल n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ रेस्पेक्टिवली, टोटल लेंथ पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, तुम रेसिस्टेंस मत समझ लेना, रेस्पेक्टिवली ये L है, टोटल लेंथ जो है। कैपिटल N1 कैपिटल N2 तुम्हें समझ में आ गया क्या है। ठीक है, R1 और R2 उसके क्या होंगे, रेडियस होंगे। ठीक है, आपको तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं, अब पहले मैं निकालता हूं कि फ्लक्स, गौर करो, फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू सेकेंड, ध्यान रखना, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड 1, मैं पूरा लिख भी देता हूं, चलो, फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनोइड 1 ड्यू टू या टाइम वैरिंग करंट, है ना। तो फ्लक्स ईच टर्न, पासिंग थ्रू ईच टर्न, है ना, ईच टर्न, ध्यान रखना ये ईच टर्न। तो 512 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, फ्लक्स 1 में इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेगा, फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको 2 का लेना है। ठीक है, और एरिया तो हमेशा आपको कॉमन लेना है, तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट N2 I2 इंटू ए, म्यू नॉट N2 I2 अपॉन I2 इंटू ए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक एक टर्न से। टोटल फ्लक्स लिख लो बच्चों, टोटल फ्लक्स फाई टोटल अगर लिखूं तो एक टर्न से जितना पास हो रहा था इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसका लिखेंगे, तो फर्स्ट का, क्योंकि फ्लक्स पास उसी से हो रहा है, जनरेट सेकंड कारण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, N1, डन है। तो फ्लक्स इक्वल टू म्यू नॉट, इसको लिख लोगे कैपिटल N1 अपॉन L, है ना, I2 A इंटू N1, और फ्लक्स का वैसे ही फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल टू M इंटू आई, मैं इधर लिख देता हूं फ्लक्स इक्वल टू M इंटू आई, है ना, फ्लक्स इक्वल टू M इंटू आई। तो फ्लक्स म्यू नॉट N1, सॉरी, M इंटू आई, और आई कैसा, I2, म्यू नॉट N1, और एक चीज इसमें, अच्छा ये N2 है ना, N2 N1 I2 A और नीचे L, तो I2 से ही I2 कैंसल, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ठीक है, स्मॉल n के टर्म्स में अगर लिखना है बच्चों, और M इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A, N1 N2 A इंटू L, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस सर्कुलर कॉइल के कारण भी, म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनोइड के कारण भी, क्या फॉर्मूला होता है ये सब आपको ध्यान।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से वही आ गया, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी स्टोर्ड E इक्वल टू क्या निकालना है, हाफ LI²। फॉर्मूला याद रखो, चैप्टर 7 में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस हो गया है ना, कर लिया। अब है सोलेनोइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये स्मॉल m दिया हुआ है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो पर मीटर अगर करना है बच्चा तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1500 टर्न्स पर मीटर, स्मॉल n की वैल्यू है। हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया, स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ध्यान रखना है आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यूनिट का ध्यान रखना है, बिल्कुल मीटर स्क्वायर में लिख दिया। इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल इफ द करंट कैरिंग बाय द सोलेनोइड चेंजेस स्टेडली फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर। ठीक है, 2 to 4 एम्पियर। तो डेल्टा आई तुम्हें दे दिया, तुम्हें कितना, 2 एम्पियर का, या डी आई जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे। एंड डेल्टा टी है बच्चा, या डी टी बोलूं या डेल्टा टी, दैट इज 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। बिल्कुल बेसिक से पहले चलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, B इंटू ए और नीचे डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला हाउएवर L इंटू आई है, M इंटू आई भी आता, लेकिन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस में गिवन ही नहीं है, तो मुझे B के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से B को क्या लिखने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो सोलेनोइड का होता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू ए और नीचे डी टी। जो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और डी आई अपॉन डी टी। अब तुम खुद देखो, तुम्हें सबकी वैल्यू गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻, नंबर ऑफ टर्न्स 1500, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर नहीं सॉरी एरिया इज ऑल्सो जस्ट एरिया इज गिवन, ओके वेरी सिंपल देन, है ना। एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻4 एंड डेल्टा आई दैट इज 2 एम्पियर, dt दैट इज 0.1 या डेल्टा टी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि ईएमएफ का फॉर्मूला ये भी है, ईएमएफ का फॉर्मूला डी फाई अपॉन डी टी में तुम्हें कभी एल इंटू डी आई अपॉन डी टी भी लगाना आ सकता है, कभी एम इंटू डी आई अपॉन डी टी भी लगाना आ सकता है, क्योंकि फ्लक्स जो है एल इंटू आई भी होता है और एम इंटू आई भी होता है, तो वो देखना है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना बच्चा, तो मैं एसी जनरेटर, आगे के सारे क्वेश्चन तुम्हारा एसी जनरेटर के ऊपर है, तो एसी जनरेटर जब कभी आ जाए तो 2 लाइन तो लिखना मत भूलना। एसी जनरेटर में पहले तो एसी जनरेटर करता क्या है, तो एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा ये है ना, इसका जो काम है, अब तुम्हारा इसका अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 लाइन लिख करके बाकी फिगर विगर बना करके आगे डेरिवेशंस में करा रहा हूं इसका, वो करोगे तुमसे हो जाएगा। Briefly describe its working and obtain the expression for the instantaneous value of EMF. Expression for the instantaneous value. इधर आ जाइए, अगले पेज पे चलते हैं अपन। देखो नहीं नहीं 10, ठीक है। क्या है इधर, तो देखना, एक मतलब इधर नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल होगा, और ये हमने ले लिया है क्या,
ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे पास, मैग्नेटिक, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है बच्चों, रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे, ऑब्वियस इसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इसको हम रोटेट करा रहे हैं विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। तो इसके क्या होगा, इसके दोनों टर्मिनल्स यहां और यहां के बीच में ना ईएमएफ सेटअप होता है। एक बार जब ईएमएफ सेटअप हो गया तो करंट जनरेट होएगा। तो यही व्हाट इज आपको ऐसे बनाना है और आगे का डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं और थीटा इक्वल टू जानना है तुम्हें ओमेगा इंटू टी, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर स्पीड, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, जो तुम्हें बेसिक पता है बिल्कुल ईएमएफ जनरेट करने का, तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, बाई फेराडेज या लेंजेस लॉ, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, प्लस भी लिख सकते हो माइनस भी लिख सकते हो, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला और देखो माइनस डी, फ्लक्स को बी ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये तुम्हारा डी टी ऐसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, बी ए कॉस थीटा को लिखेंगे, कॉस थीटा को बताएं आप ओमेगा इंटू टी, डन है, ठीक है। अब जो डिफरेंशिएट होगा होगा और बाकी को लगाते हैं बाहर, तो कितना हो जाएगा, बी बाहर ए बाहर, नो डाउट नंबर माइनस एन है, माइनस लगा हुआ है। कॉस का डिफरेंशिएशन बच्चों, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस का क्या कर लूं, माइनस का ये कर लेता हूं मैं प्लस, और यहां पे लिख लेंगे साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ईएमएफ क्या निकल गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो फिर ईएमएफ को क्या लिखेंगे अपन, E इक्वल टू, गौर करो, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। फॉर मैक्सिमम ईएमएफ साइन ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 1, और उस समय E जो है E नॉट हो जाएगा और उसको लिखेंगे एन ए बी ओमेगा, ठीक है। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा ईएमएफ का बताओ, E इक्वल टू, इसको लिख ले रहे हैं क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, दैट इज योर ईएमएफ, E इक्वल टू E नॉट साइन, ठीक है। इसी से आगे स्टार्ट लेते हैं, करंट निकालना हो, रेजिस्टेंस दिया अगर है तो E अपॉन आर, E नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन आर, E नॉट अपॉन आर को लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में और इन सबों में आपको गलती नहीं करनी, लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई बात नहीं, अपना बना के लिख देना, बट ये सब बिल्कुल साफ साफ एकदम स्पेस दे दे करके आपको लिखना है बोर्ड के पेपर, ठीक है। तो E इक्वल टू ये एसी जनरेटर करंट क्या है, करंट जनरेट करेगा, तो लास्ट में देख रहा ना करंट आई इक्वल टू आई नॉट साइन, और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेगा। यहीं से चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाता है एसी, ये खत्म होने के बाद। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेम वही कहानी है, हमने बात कर ली है। ये एक क्वेश्चन है, द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स, लिख लेते हैं चलो। नंबर ऑफ टर्न्स जो है तुम्हारा 100 है, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, ठीक है। ईच ऑफ एरिया, कोई बात नहीं, एरिया इज ऑल्सो गिवन 0.5 मीटर स्क्वायर है। द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 100 ओम, rotating in a magnetic field of 0. Magnetic field is also given, everything is given 0.8 Tesla. Perpendicular to its axis of rotation at constant angular speed omega.
60 यूनिट, ध्यान देना, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो यूनिट देख करके आप क्वांटिटी का अंदाजा लगा सकते हो। अब आ जाओ, क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम ईएमएफ। बहुत आसान, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला बच्चों ई नॉट, आप बताएं, एन ए बी ओमेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, एरिया इज 0.5, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 एंड ओमेगा इज 60, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं, चलो ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये दोनों से ये दोनों ऐसे चपेट लिया, तो 2400 वोल्ट ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ। एंड पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल, क्या लिख लोगे, पावर इक्वल टू फॉर्मूला बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर या ई स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू 2400 इंटू 2400 एंड रेसिस्टेंस जो है दैट इज 100, यहां से यहां कैंसिल, 24 इंटू 24 मेरे हिसाब से 576, और ये वॉट इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सेम है एन टर्न्स और ये सारा बच्चों एसी जनरेटर, और ये सब आप देख लेना, ये बत कर दिया आपको। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न्स। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रेडियस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों, 20 टर्न्स। is rotated about its vertical diameter with angular speed omega is given 50 radian per second in a uniform magnetic field of 3 into 10 to the power magnetic field B 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Calculate the maximum EMF and average EMF induced in the coil. Maximum EMF Emax, ठीक है। E max फॉर्मूला बता दो, एन ए बी ओमेगा, ठीक है, एन ए बी ओमेगा। तो क्या होगा, क्या नहीं पता, देखो 20 एरिया पाई आर स्क्वायर पाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मैं तो प्रॉपर ध्यान रखूंगा, देखो सेंटीमीटर है भाई, पाई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई मैक्स, ठीक है। एवरेज वैल्यू देखो, ई मैक्स तो इतना हो गया, ई मीन की वैल्यू तुम्हारी 0 होती है, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू, ई एवरेज अगर निकालना है, अगर एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल बोला जाए तो फिर तो 0, लेकिन अगर सिर्फ एवरेज वैल्यू बोला जाए तो ई मैक्स प्लस ई मीन और अपॉन 0, सॉरी 2, मैक्स की वैल्यू यहां निकल गया, मिनिमम 0 रख करके 2 से डिवाइड कर लेना। सेम ही कहानी है, पावर लॉस और ये सब है ना। ईएमएफ एक बार निकल जाए तो फिर आप पावर के लिए क्या लगा लोगे, ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन, सेम कॉन्सेप्ट। सर्कुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से अब तो पता चल गया वो करना क्या है, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 20, वर्टिकल डायमीटर एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा 50 और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। सो ई मैक्स निकालना होगा, करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कोई बात नहीं, पहले ई मैक्स निकाल लेते हैं। रेसिस्टेंस गिवन होना चाहिए, नहीं गिवन है, अब कुछ होगा, कुछ जरूर होएगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ना, सो ई मैक्स तो आप निकाल लोगे एन ए बी ओमेगा, एंड फॉर आई मैक्स तुम्हें ई मैक्स अपॉन आर निकालना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओमेगा 50, ठीक है। तो ये था कहानी। आगे हाँ सेम ही डेरिवेशंस का है, प्रूव 2 पाई एफ एन बी ए, बड़ा आसान। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हमने डिराइव किया अभी, एन ए बी ओमेगा, ठीक है। एन ए बी तो चलो ठीक है, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना है 2 पाई,
कभी कभी ना ये क्वेश्चन में एफ दे देंगे और तुम्हें ईएमएफ निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी दे देंगे। तो फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हें गिवन हो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ करके ओमेगा निकाल के और फिर वैल्यू रखना पड़ेगा। दिस इज अबाउट 33 to 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओके। जहां पे फंसोगे मैंने आपके लिए बना दिया, अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते दौरान कहीं भी फंसोगे बढ़ा बढ़ा करके इसका आप देख लीजिए। ऑल द